So our fifth question is, we have to show that all positive integral powers of a symmetric matrix are symmetric. कि यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है कि A हमारा सपोज मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो क्या हो जाएगा? सपोज A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A सिमेट्रिक है तो हमें क्या मिलेगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A होगा, राइट. तो हमें अब क्या दिखाना है? उसकी जितने भी पॉजिटिव पावर्स है, इंटीग्रल पावर्स, ओके, वो भी सारी हो जाएंगे सिमेट्रिक. ओके तो लेट अस टेक कोई नंबर n है जो बिलोंग्स टू n है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, ओके, पॉजिटिव इंटीजर है वो. तो लेट n बिलोंग्स टू n. ओके, ये अगर है हमारे पास तो मैट्रिक्स A की पावर n, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? A इंटू A अप टू A. ये कितने बार A होगा? n टाइम्स उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें e टू द पावर n मिल जाएगा. ओके, उसका हमें ट्रांसपोज लेना है तो वो क्या हो जाएगा? अब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो तो हमें पता है. क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज अप टू A ट्रांसपोज. ये कितने बार हो जाएगा? n टाइम्स, राइट. तो n टाइम्स हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया A ट्रांसपोज का. अब हमें ये पता है कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है? A है. तो ये क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इंटू A इंटू A अप टू A. कितनी बार हो जाएगा? ये भी n टाइम्स हो जाएगा. ओके, ये n टाइम्स अगर हम A का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? A टू द पावर n. तो हमें क्या मिला? A टू द पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A टू द पावर n. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A टू द पावर n क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो हमें क्या प्रूव करना था? वही, सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक. तो हमने देख लिया कि अगर A सिमेट्रिक है तो उसकी जितनी भी पावर ले ले, n बिलोंग्स टू n है, n कोई भी नंबर हो सकता है. तो अगर वो कुछ भी कोई भी n नंबर हो बिलोंग्स टू n, ओके, नेचुरल नंबर हो, तो उसकी पावर हो a टू द पावर n, तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर. तो सिक्स एग्जाम्पल इज अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स. यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स हो सकता है, उसके अलावा कोई भी और मैट्रिक्स नहीं हो सकता. ओके, तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल सी चीज़ है. सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स A है, वो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है. ओके, अगर ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, मतलब कि क्या होगा? इफ A इज symmetric, then we have A transpose is equals to A, which implies Aij is equals to Aji for all I and J, right? okay, तो इसके ऊपर से हम सिंपल से ये भी लिख सकते हैं, ये तो मैट्रिक्स हो गया पूरा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Aij इज इक्वल्स टू Aji फॉर ऑल I एंड J, राइट. क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है. अब हमें देखना है कि A इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक. अब ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A. ओके, तो विच गिव्स अस Aij is equals to minus Aji, okay, for all I and J. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं Aij equals to minus Aji for all I and J. ओके, ये सभी के लिए हुआ, राइट. इसका मतलब है, अच्छा चलो अब इसको मैं बोल देती हूँ नंबर 1, इसको बोलती हूँ नंबर 2. Okay, so by comparing both 1 and 2, what we have? Aij equals to minus Agi and Aij equals to minus Agi. तो दोनों के equals to Aij है, तो इसको मैं compare कर सकती हूँ, which is Aji is equals to minus Agi, right? For all I and J, सभी के दोनों के लिए सही है ये, right? तो अब इसको, ये जो माइनस Aji है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं दोनों को, ओके, तो हमें क्या मिलेगा?
ए जे आई प्लस ए जे आई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, राइट। तो ये क्या हो गया, 2AJI इक्वल्स टू 0 विच गिव्स अस AJI इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I एंड दी जे। सारे आई जे के लिए AJI क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। मतलब कि हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सब क्या होंगे, 0। अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। ओके, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, द मैट्रिक्स हैज ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, सो वी कैन राइट हियर इट इज हेंस द मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, राइट। तो था ना बहुत ही इजी, हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है विच इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सारे के सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे, इट कैन बी यूनिकली, ध्यान रखिएगा, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix। ओके, मतलब क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी, आप कोई भी ABCD कोई भी मैट्रिक्स ला के रखें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम सबसे पहले प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक let A is a square matrix। ओके, हमने ले लिया एक A है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस A को हम लिख सकते हैं, वी ऑल नो दैट, ओके, ये तो हमने पहले किया हुआ ही है, A इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अगर इसको हम अलग कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 A प्लस 1/2 A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A, तो 1/2 A क्या हो गया, पूरा 1A प्लस 1/2 A ट्रांसपोज माइनस 1/2 A ट्रांसपोज, तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो हमारे पास आ गया A इज इक्वल्स टू A। ओके, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो लेट अस टेक ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, इसको हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स P। ओके, और सेकंड जो है हमारा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स Q। ओके, तो अब हमें ये प्रूव करना है जो हमारा P है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और जो हमारा Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो ये हम बहुत ही इजीली प्रूव करने वाले हैं। कैसे, ओके, तो सबसे पहले विल टेक ये हमारा P है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड दी होल ट्रांसपोज। देखिएगा, अब 1/2 का तो ट्रांसपोज 1/2 ही होगा। अब यहाँ पे जो है हम उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 A ट्रांसपोज plus A transpose transpose is A, we know that, which is equals to 1/2, we can write this as A plus A transpose, क्योंकि एडिशन है तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, राइट। तो ये क्या हो गया, विच इज अवर P ओनली, तो मैट्रिक्स P हो गया। तो P क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हमने P ट्रांसपोज लिया था, उसके इक्वल्स टू हमें मिला P। ओके, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे A के लिए हमें कुछ भी बोला गया नहीं है कि जो मैट्रिक्स A है वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कुछ भी नहीं है। तो हमने A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A नहीं लिया है, हमने सिर्फ यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। ओके, तो A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज होता है, वी नो दैट, राइट। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो क्या हो गया, P is symmetric
ओके, पी सिमेट्रिक हो गया। अब हम प्रूव करेंगे क्यू के लिए, तो सब अब हम लेंगे क्यू ट्रांसपोज दिया, तो क्यू ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, राइट। तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 का तो वही होगा। इन ब्रैकेट हम लेंगे ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू क्या मिला 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन जो है वो बाहर निकाल दूँ या फिर मैं बोलूँ -1 मैं कॉमन ले रही हूँ। ओके, तो -1 अगर मैंने कॉमन लिया तो वी कैन राइट इट एज -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ क्यू हो गया, राइट। तब देखिए हमने क्या लिया था क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमें क्या मिला माइनस ऑफ क्यू। तो हैंस व्हाट वी हैव क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमें मिल गया P क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अब वापस से चलते हैं A के ऊपर। A क्या मिला P प्लस क्यू इक्वल्स टू A मिल गया, वो तो हमने सबसे पहले ही देख लिया था 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू A मिल रहा है, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया क्या कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। जी नहीं, अभी क्या बच गया यूनिकली। हमने यूनिकली प्रूव नहीं किया है, हमने क्या प्रूव किया है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है, ओके, लेकिन ये यूनिकली एक्सप्रेस होता है ये हमने अभी तक प्रूव नहीं किया है। तो यूनिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ उसका सिर्फ एक ही आंसर है ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं कि इसका कोई दूसरा भी आंसर है, ओके। और अगर वो आंसर जो है वो इस आंसर से डिफरेंट मिले तो इसका यूनिक आंसर नहीं है, लेकिन अगर सेम मिले वही आंसर मिले दूसरा आंसर भी तो वो यूनिक आंसर हो जाएगा, राइट। तो अज्यूम करते हैं उसको दूसरी तरीके से, ओके। तो अब हमें यूनिकनेस प्रूव करनी है, तो यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मैंने पहले बोला हम अज्यूम कर लेते हैं A इक्वल्स टू R प्लस एस है, जैसे हमने आगे अज्यूम किया था A इक्वल्स टू P प्लस क्यू होता है, ओके। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे हमने कोई इक्वेशन लिया था मुझे याद नहीं है, अगर लिया हो तो यहाँ पे 3 और 4 डाल देना, वरना हम यहाँ पे अभी 1 और 2 से ही जा रहे हैं, ओके। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, A इक्वल्स टू R प्लस एस है, ओके, जहाँ पे R क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और S है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। और हमें पता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। R सिमेट्रिक है मतलब R ट्रांसपोज इक्वल्स टू R होगा, और S जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो S ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस S हमारे पास होगा, ओके। तो अब हम A ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारा A इक्वल्स टू R प्लस एस है। तो अब हम अगर A ट्रांसपोज ले तो हमें क्या मिलेगा R प्लस एस होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज। वी नो दी प्रॉपर्टीज, ओके। तो R ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है R, तो यहाँ पे मिलेगा हमें R प्लस S ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है माइनस S, तो प्लस माइनस S विच इज इक्वल्स टू R माइनस S। तो ये हमें सेकेंड मिल गया, ओके। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करूं तो ध्यान रखिए क्या मिलेगा A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या मिलेगा R प्लस एस प्लस R माइनस एस, दैट मीन्स 2R, ओके, विच गिव्स अस R इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, ओके। लेकिन ये तो क्या था हमारे पास P था, ओके। तो R इक्वल्स टू P मिल गया बेसिकली, ओके। अब सेकेंड है अगर मैं ले लूँ A माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब 1 में से सेकेंड इक्वेशन को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो हमें मिलेगा A माइनस ए ट्रांसपोज। उसका मतलब क्या होगा R प्लस एस माइनस R माइनस माइनस प्लस S, तो ये हो जाएगा 2S विच गिव्स अस S इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये क्या था हमारे पास Q, तो S इक्वल्स टू Q हो गया और P इक्वल्स टू R हो गया, तो हमें कौन सा आंसर मिला यूनिक आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये आंसर जो मिलता है वो यूनिक भी होता है, ओके। तो अब ये हमें हमेशा के लिए याद रखना है P प्लस क्यू इक्वल्स टू A होता है, P क्या होता है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज,
और Q क्या होता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे आपको P और Q फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। Express the matrix A 3 minus 4 1 minus 1 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, क्या हमने पहले ही देख लिया, इसको हमें एज अ सम लेना है ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, P विच इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, Q इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, तो ये तो हमें पता है। अब हमें दिखाना है कैसे। ओके, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स तो है, वो दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं P 1/2 A क्या है 3 - 4 1 - 1 प्लस A ट्रांसपोज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 - 4 1 - 1। अब तो हमें ट्रांसपोज लिखना बहुत ही अच्छे से आता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो 3 + 3 is 6 - 4 + 1 is -3। ओके, 1 - 4 is -3 - 1 -1 is -2, राइट। अब इसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा 3 - 3/2 -3/2 एंड दी -1। ओके, ये हो गया हमारा P। अब अगर हम P ट्रांसपोज फाइंड करें तो ध्यान रखिएगा P ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा 3 - 3/2 -3/2 एंड -1 विच इज अगेन अ P। ओके, तो ये P ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमें P मिला, तो हेंस क्या हुआ P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो एक तो हमें मिल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए Q, वो क्या होगा यस, Q इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा 1/2 A है हमारे पास 3 - 4 1 - 1 माइनस A ट्रांसपोज होगा 3 1 - 4 -1 के विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2 के एडिशन कर दो, 3 - 3 हो गया 0 -4 -1 हो गया -5 1 - +4 is 5 and -1 - +1 is 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0 -5/2 एंड दी 0। ओके, अब इसका अगर मैं Q ट्रांसपोज फाइंड करूँ तो Q ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा 0 फिर 5/2 -5/2 and 0 and which is -Q। Hence what we can say Q is skew symmetric matrix। ओके, तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। फिर तो इसके ऊपर से हम जो फाइनल आंसर हमारा है वो है क्या है A = P + Q होगा। ओके, होना ही चाहिए, तो वो हम लिख देते हैं क्या आंसर होगा। A क्या है हमारे पास 3 - 4 1 - 1 इज इक्वल्स टू P। P हमें क्या मिला है, द P इज 3 - 3/2 -3/2 एंड दी -1 प्लस Q हमें क्या मिला, Q हमें मिला है 0 -5/2 5/2 एंड दी 0। ओके, अगर आपको डाउट है कहीं पे भी तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 3 + 0 क्या हो रहा है 3 -3/2 -5/2 हो जाएगा -4 -3/2 + 5/2 हो जाएगा 1 एंड -1 + 0 हो जाएगा -1। तो आप ऐसे ही ऐड करके भी देख सकते हैं कि हमने जो किया है, जो आंसर लाए हैं हम, वो बहुत ही इजी और एकदम ही परफेक्ट आंसर है। ओके, ये यूनिक भी है, ये तो हमने देख लिया है कि ये जो आंसर मिलेगा वो यूनिक ही होगा, इसके अलावा और कोई आंसर हमें नहीं मिल सकता है, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। Here we have to express the matrix A which is 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2 as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। जो हमने आगे किया था वही सेम रिपीट करना है। तो we know that P is equals to 1/2 A plus A transpose। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 A क्या है हमारे पास 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2 प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 ये -1 1 2।
ओके, इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 + 3 6 -2 + 3 1 -4 -1 -5। ऐसे ही अगर पूरा मैट्रिक्स का एडिशन कर दे तो हमें ये मिलेगा 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4। ओके, इसको अगर हम 2 से डिवाइड भी कर दे तो मिल जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ये हो गया हमारा P। ओके, अब हम अगर P ट्रांसपोज फाइंड कर ले तो P ट्रांसपोज मिल जाएगा हमें, देख लीजिएगा, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2, तो विच इज इक्वल्स टू P। तो P क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो एक तो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है Q विच इज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, which is equals to what, 1/2 matrix A is 3 -2 -4 3 -2 -5, यहाँ पे है -1 1 2। ओके, माइनस A ट्रांसपोज यहीं से लिख लेंगे, 3 -2 -4 3 -2 -5, ये -1 1 2। ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब 1/2 बाहर, 3 - 3 0 -2 -3 -5 -4 +1 विच इज -3, यहाँ पे 5 0 -6, ये हो जाएगा 3 6 एंड 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3, ये हो जाएगा 3/2 3 एंड 0। ये हो गया Q। अब हम फाइंड करेंगे Q ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, तो Q ट्रांसपोज इज 0 5/2 3/2। देखिए आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5/2 0 3, थर्ड रो विल बी -3/2 -3 एंड 0। तो ये क्या हो गया, देखिए -Q हो गया। यहाँ इस Q में से अगर पूरे में से अगर हम -1 कॉमन निकाल ले तो हमें यही Q ट्रांसपोज मिलने वाला है, राइट। तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू -Q हो गया। तो Q क्या है, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये Q हो गया Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें फाइनल जो हमारा है वो क्या है, A इज इक्वल्स टू P + Q। ओके, तो A क्या है हमारा, यस 3 -2 -4 3 -2 -5, यहाँ पे -1 1 2 इज इक्वल्स टू P क्या मिला था हमें, राइट। P इज 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2 प्लस Q क्या मिला है हमें, यस Q इज 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 एंड 0। ओके, आप ऐड करके देख लीजिए, ये P + Q करेंगे तो आपको पूरा मैट्रिक्स A मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने ये प्रूव कर दिया है कि एक जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका एडिशन हमें A मिल रहा है जो यूनिक है। ओके, और हमें ये फाइंड करने थे दो मैट्रिक्स, तो हमने P और Q फाइंड कर दिया है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अगेन द सेम क्वेश्चन, द मैट्रिक्स A इज ओनली चेंज, हमें P और Q फाइंड करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर राइटिंग 1P इज इक्वल्स टू 1/2 A + A ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, 1/2 A क्या है हमारे पास, 3 2 3 4 5 3 2 4 5 प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 2 3 4 5 3 एंड 2 4 5 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये मैंने क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 2 + 4 6 3 + 2 5
4 + 2 6, 5 + 5 10, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 5 + 5 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 3 5/2, 3 5 7/2, 5/2 7/2 एंड दी 5। ओके, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स P। ओके, अब हम फाइंड करेंगे P ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 3 5/2, 3 5 7/2, 5/2 7/2 and the 5. Okay, which is equals to P. Hence P is सिमेट्रिक। P सिमेट्रिक हो गया। तो अब हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स Q which is equals to 1/2 A minus A transpose which is equals to 1/2। A क्या है, 3 2 3 4 5 3 2 4 5 माइनस A ट्रांसपोज क्या है, 3 4 2 2 5 4 3 3 5 विच इज इक्वल्स टू 1/2। मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमें, ओके 3 - 3 0। ओके, यहाँ पे हमें Q मिलेगा 0, ये -2 1 2 0 -1 -1 1 0। अगर 2 से डिवाइड कर ले तो मिलेगा 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 1/2 एंड दी 0। ओके, ये मिल गया हमें Q। अब अगर हम फाइंड करते हैं Q ट्रांसपोज, ओके, तो Q ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, Q ट्रांसपोज विल बी 0 1 -1/2 -1 0 1/2 1/2 -1/2 0 which is same as -Q। ओके, Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -Q हो गया। तो Q क्या है, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ओके, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसके ऊपर से हम A इक्वल्स टू P + Q लिख सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट एज A इक्वल्स टू P + Q। तो A मैट्रिक्स है हमारा, A क्या है, 3 2 3 4 5 3 2 4 5 इज इक्वल्स टू P। P क्या मिला हमें, 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5 प्लस Q हमें मिला है 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 1/2 एंड दी 0। अब आप चेक कर सकते हो P + Q इज इक्वल्स टू हमें मैट्रिक्स A मिल रहा है। ओके, तो होपफुली स्टूडेंट्स आप सभी को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।